नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीएस हिंदी टॉप 8 में। अब हम लेकर आए हैं कबीरदास के बारे में। तो भक्तिकालीन निर्गुण धारा के ज्ञानाशयी शाखा के जो है प्रसिद्ध कवि थे, ये थे कबीरदास दोस्तों। और कबीरदास का कुछ विषय हम आपको यहाँ कुछ नहीं यार, संपूर्ण विषय हम आपको बताना चाहते हैं। कबीरदास के जीवन के बारे में संपूर्ण विषय। तो जन्म है उनका लगभग 1398 काशी के लहरतारा सरोवर के किनारे, और मृत्यु जो है ये बताई जाती है 1528 में 1528 में मगहर के पास दिखाई जाती है दोस्तों। तो ये है कबीरदास के बारे में संपूर्ण विषय, यहाँ आगे आपको मिलेगा। तो देखिए, उनकी माता का नाम था नीरू। ये जिन्होंने पाला है, ये माता पिता है पालन पोषण करने वाले। तो नीरू और नीमा ने इनका पालन पोषण किया है। तो लहर तारा नाम के तालाब के पास जो है एक ब्राह्मण विधवा ने जो है उन्हें जन्म दिया है, और ब्राह्मण विधवा ने जन्म देते ही शर्म के मारे वहां छोड़ दिया था। तो उस छोटे बच्चे को नीरू और नीमा ने पाल लिया है, जो जुलाहा परिवार के थे, इसीलिए जुलाहा में गिने जाते हैं कबीरदास। और गुरु रामानंद जो थे, ये उनके गुरु थे। गुरु रामानंद जो थे, ये कबीरदास के गुरु थे, और रैदास उनके मित्र थे और समकालीन भी थे। तो ईश्वर प्राप्त करने को जो है इन्होंने ज्ञान को ही आधार मानकर कविता दोहे गाए हैं और लोगों को सुनाए हैं। भजन कीर्तन की तरह जो है दोहे गाकर इन्होंने लोगों को सुनवाए हैं। तो उनके जो शिष्य थे कबीरदास के, उन्होंने धर्मदास ने जो है इसे संकलित किया है, यानी लिख दिया है, क्योंकि कबीरदास अनपढ़ थे दोस्तों। और देखिए, उनकी पत्नी का नाम लोई था, और पुत्र कमाल और पुत्री जो है कमाली। कमाल कमाली, देखिए कितना नाम अच्छा है, मिला जुला। और वाणी का डिक्टेटर कहा है इसे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। जी हाँ, कबीरदास को वाणी का डिक्टेटर कहा है किसने? तो पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। और पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें मस्त मौला भी कहा है। क्या कहा है? तो मस्त मौला भी कहा है। मस्त मौला, मस्त मौला यानी आप जानते हैं मदरसे में मुस्लिमों को पढ़ाने वाले लोगों को मौला कहा जाता है, मौलवी कहा जाता है। तो मस्त मौला भी इसे कहा गया है। और अंधविश्वास और जो है मूर्ति पूजा का विरोध ये करते थे। अंधविश्वास और मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। और कबीर ने निर्गुण भक्ति को भाव भक्ति कहा। कबीरदास ने निर्गुण भक्ति को जो है भाव भक्ति कहा है। और वाणी का संकलन जो है सुनकर, वाणी जो कबीरदास बोलते थे, इनका संकलन, उन वाणी का संकलन जो है बीजक के नाम से धर्मदास ने किया था दोस्तों। जी हाँ, धर्मदास ने। और कबीरदास की जो वाणी है, इनको बीजक के नाम से लिखा है। और इस बीजक को जो है सबद साकी और रमेनियों के रूप में इस बीजक को 3 भागों में धर्मदास ने लिखा है। और धर्मदास के अनुसार ही यह सारी की सारी कबीरदास के मुंह से सुनी गई वाणियों को उन्होंने रूप दिया, वरना कबीरदास ने जो भी कुछ कहा, बोला और गाया, वो सब हमें आज नहीं मिलता। धन्यवाद।